आखिर आप कब तक दोस्ती यारी निभाते रहेंगे? अगर हसन अली की जगह शाहनवाज दहानी को मौका दिया जाता वो ज़्यादा बेहतर होता। हसन अली तो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी कारकर्दगी नहीं है रही है अगर आप उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें T20 इंटरनेशनल मैचेस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जो 24 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, आज उसका दौरा पाकिस्तान अपने इख्तिताम को पहुंचा जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया वाहिद T20 इंटरनेशनल मैच एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से जीत लिया और इस तरह अपनी कामयाबी के उस सिलसिले को दराज किया जब 11 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराया था और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और बाद में T20 वर्ल्ड कप भी जीतने में कामयाब हुई थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। ऑस्ट्रेलियाई टीम 1998 के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई और टेस्ट सीरीज़ में उसने 1-0 से कामयाबी हासिल की यहीं गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए टेस्ट मैच में। और फिर उसके बाद पहला वनडे 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बकिया 2 वनडे जीतकर वनडे सीरीज़ तो अपने नाम की, लेकिन आखिरी जो वाहिद T20 था उस मैच में पाकिस्तानी टीम कामयाबी हासिल न कर सकी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे थे कि जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल खेला था जिसमें पाकिस्तान जो था वो शिकस्त से 2-4 हुआ था। उस टीम के कप्तान एरोन फिंच, उसके अलावा मार्कोस स्टोइनिस और उसके अलावा लेग स्पिनर एडम जिम्पा, ये 3 खिलाड़ी थे जो आज के मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल थे। उस टीम के 8 खिलाड़ी जो इस मैच में हिस्सा नहीं ले सके उनमें डेविड वार्नर, उसके अलावा स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, विकेट कीपर मैथ्यू वेड और फिर उसके अलावा जो मिचेल मार्श ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर्स पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड और मिचेल स्टार्क, ये सब उस सेमीफाइनल में शामिल थे। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नई टीम को उतारा, उस टीम के सिर्फ 3 ही खिलाड़ी आज के इस T20 मैच में हिस्सा ले रहे थे और फिर बाकी आज उन्होंने 3 खिलाड़ियों को अपनी T20 टीम की नुमाइंदगी का पहली मरतबा मौका फराहम किया। जिन खिलाड़ियों ने आज डेब्यू किया उनमें बेन डेवशिस जो उनके फास्ट बॉलर हैं, उसके अलावा माइकल ग्रीन और उनके बैट्समैन मार्नोस लाबुशेन, इन तीनों ने आज अपना T20 इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम की जानिब से अब 102 खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर चुके हैं और दुनिया की वो पहली टीम बन गई है कि जिसने 100 या उससे ज़ायद खिलाड़ियों को T20 इंटरनेशनल की कैप दी है। 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था जो T20 इंटरनेशनल मैचों की तारीख का पहला मैच भी था। आज पाकिस्तान ने जो बैटिंग की, पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और जिस तरह से आगाज़ फराहम किया मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होगा, लेकिन पहले रिजवान आउट हुए। और अगर हम देखें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान गुज़िश्ता 23 जो इनिंग्स हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस की, उनमें इन दोनों ने 1232 रन स्कोर किए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डोमिनेट किया है इन दोनों ने एज एन ओपनिंग पार्टनर। और इन 23 इनिंग्स में इन T20 इंटरनेशनल मैचेस की 5 सेंचुरी पार्टनरशिप और 3 निस सेंचुरी पार्टनरशिप जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान बनी है। बाबर आजम ने आज फिर बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया, निस सेंचुरी स्कोर की। अगर हम बाबर आजम की कारकर्दगी पर नज़र डालें, गुज़िश्ता 10 टेस्ट इनिंग्स में अगर हम बाबर आजम की कारकर्दगी पर नज़र डालें तो बाबर आजम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सिर्फ 2 मरतबा टेस्ट मैचेस वो 36-36 पर आउट हुए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने इन गुज़िश्ता 10 इंटरनेशनल इनिंग्स में, जिसमें T20 वनडे और टेस्ट मैचेस भी शामिल हैं, उसमें उन्होंने 3 सेंचुरियाँ और 5 निस सेंचुरियाँ बनाई हैं। आज भी बाबर आजम ने निस सेंचुरी स्कोर की। जब बाबर आजम आउट हुए 118 रन के स्कोर पर, तो फिर उसके बाद उस वक्त पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो 5 बैट्समैन थे वो स्कोर में सिर्फ 24 रन के इजाफे के बाद आउट हो गए। वो तो
उस्मान कादिर ने इनिंग्स के आखिर में जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया और उनकी उम्दा बैटिंग की बदौलत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आखिरी 3 ओवर्स में 34 रन बनाने में कामयाब हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 162 रन 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अपना तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले फास्ट बॉलर नेथन एलिस ने आज बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और अपने कैरियर की बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए एलिस ने 4 विकेटें हासिल की और उनके अलावा दीगर बॉलर्स ने भी ऑस्ट्रेलिया के उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन नेथन एलिस की जो बॉलिंग थी, जिसमें उन्होंने 4 ओवर्स में जो है वो उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया को फ़तह के लिए 163 रन का टारगेट मिला। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन के हवाले से। दोस्ती यारी की बुनियाद पर, पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंतखाब होता रहा तो नतीजा यही होगा। लोग कह रहे थे कि शायद हैदर अली को आज के इस T20 इंटरनेशनल मैच में मौका फराहम किया जाए, लेकिन हैदर अली को मौका फराहम नहीं किया गया और इफ्तिखार अहमद, जिन्हें तीनों फॉर्मेट में कौन खिला रहा है, कौन उनके पसे पुश्त है, अगर आप उनकी कारकर्दगी पर नज़र डालें, इफ्तिखार अहमद की अगस्त 2016 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और इफ्तिखार अहमद ने इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से 4 टेस्ट मैचेस, 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 18 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। ये उनका 18वां T20 इंटरनेशनल मैच था और इन मैचों में उन्होंने सिर्फ 18 मैचों में 1 निस्फ सेंचुरी बनाई है। और अगर हम गुज़िश्ता 9 इनिंग्स देखें इफ्तिखार अहमद की, तो उन्होंने 105 रन बनाए T20 इंटरनेशनल मैचेस में और उनका सबसे ज़्यादा स्कोर 32 रन है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कारकर्दगी डोमेस्टिक में तो इसमें कोई शक नहीं कि इफ्तिखार अहमद ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब वो सितंबर में 32 साल के हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी को देखें तो उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है और उन्हें आज तो बॉलिंग भी नहीं दी गई। मिसबाह उल हक तो कहते थे कि वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन आज उन्हें बॉलिंग भी नहीं दी गई, जबकि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की इस पिच पर गेंद स्पिन कर रही थी। उसके अलावा हसन अली जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैच में, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवर्स में 44 रन दिए थे और हसन अली ने उस वर्ल्ड कप में सिर्फ 6 विकेटें हासिल की थी 6 मैचों में। उनको टीम के साथ खिलाया जा रहा है, टेस्ट भी खिलाते हैं, वनडे भी खिलाते हैं, जबकि इस वक्त वो आउट ऑफ फॉर्म है। नो डाउट कि हसन अली बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आखिर आप कब तक दोस्ती यारी निभाते रहेंगे? अगर हसन अली की जगह शाहनवाज दहानी को मौका दिया जाता वो ज़्यादा बेहतर होता। हसन अली तो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी कारकर्दगी नहीं है रही है अगर आप उनकी कारकर्दगी का जायज़ा ले T20 इंटरनेशनल मैचेस में, लेकिन उसके बावजूद उन्हें खिलाया गया। आज भी हसन अली खासे महंगे साबित हुए। 3 ओवर्स में 30 रन उन्होंने दिए, बिल्कुल आउट ऑफ टच नज़र आ रहे थे, उनका रिदम भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों उनको खिलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई इनिंग्स के हीरो उनके कप्तान एरून फिंच थे, जो ऑस्ट्रेलिया के जो गुज़िश्ता 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस इसी मैदान पर हुए, दूसरा और तीसरा दोनों में 0 पर आउट हुए थे। और ये वही एरून फिंच हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जब T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद पर LBW आउट हुए थे दुबई में, लेकिन आज एरून फिंच ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम को फतह की राह पर गामजन करने में, बल्कि फतह तक ले जाने में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। स्टॉइनस, जिन्होंने आज 9 गेंदों पर 23 रन बनाए, उन्होंने आकर जिस जारहाना अंदाज से बैटिंग की, उससे तो यही लग रहा था कि उनकी उस बैटिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम वापस आई। पाकिस्तानी बॉलर्स बिखरे बिखरे नजर आए। मोहम्मद वसीम ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनकी इन स्विंगर्स जो जिन पर उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, बोल्ड किया बैट्समैनों को, वो बड़ी अच्छी थी। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 19वां ओवर किया और उस 19वें ओवर में उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की, लेकिन फिर मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था और आखिरी ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ 4 रन, ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 4 रन दरकार थे और ऑस्ट्रेलिया ने, जो बेन मैकडर्मट हैं, उन्होंने चौका लगाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को फतह से हमकिनार किया। उस्मान कादिर ने आज अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 10 डॉट बॉल्स भी उन्होंने की, लेकिन उन्होंने कुछ फुल टॉसेस भी की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन जो है वो रन बनाने में कामयाब हुए। हालांकि 2 विकेटें आज उस्मान कादिर ने हासिल की। हारिस रऊफ थोड़े बुझे बुझे नज़र आए और वो इतनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा न कर सके और उनका जो आखिरी ओवर था उसकी पहली गेंद पर चौका लगाकर बेन मैकडर्मट ने ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी दिलवाई 3 विकेटों से।
अगर हम इस मैच के ऊपर नज़र डालें तो पाकिस्तान के लिए मौका था, पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स जो थे वो इतनी इम्प्रेसिव कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की मिडिल में विकटें धड़ाधड़ गिरना शुरू हुई थी, लेकिन फिर एरोन फिंच जैसा तजुर्बाकार खिलाड़ी चूँकि क्रीज पर मौजूद था और जब सिर्फ 6 रन रह गए थे तो एरोन फिंच ने छक्का मारने की कोशिश की शाहीन शाह अफरीदी को और लॉन्ग ऑन पोजीशन पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर आसिफ अली ने उनका कैच लिया। आसिफ अली भी जब से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया था उसके बाद से बिल्कुल बुझे बुझे नज़र आए हैं। अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, कौमी सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तानी टीम के थिंक टैंक को, कि क्या आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद की जगह पाकिस्तानी टीम में मुस्तकबिल में बनती है, क्योंकि अब हमें इस साल जो है वो T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में, फिर अगले बरस भारत में 50 ओवर्स का जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा है। तो यंगस्टर्स को आखिर अगर हम नहीं खिलाएंगे तो फिर कैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे। शाहनवाज दहानी को सिर्फ एक मैच खिलाया बांग्लादेश में, उसको टीम के साथ ट्रैवल करा रहे हैं, उसको मौका नहीं दे रहे। अब समझ में नहीं आता कि स्ट्रैटेजी क्या है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की। अगर टीम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी की बात की जाए और अगर हम बात करें आसिफ अली की कारकर्दगी की, तो जो उन्होंने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जो बैटिंग की थी 7 गेंदों पर जो 25 रन नॉट आउट बनाए थे, उसके बाद से आसिफ अली ने 6 इनिंग्स में सिर्फ 39 रन स्कोर किए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी फॉर्म वो बरकरार नहीं रही। तो क्या एक इनिंग्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर हमारे खिलाड़ी खेलते रहेंगे, ये भी हमें सोचना होगा। ये भी लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब इस शिकस्त के बाद 2 महीने तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट नहीं है। अब जून में वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, जहां वो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम श्रीलंका जाएगी टेस्ट और वनडे सीरीज़ खेलने के लिए। तो अब 2 महीने तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा एक यादगार दौरा था पाकिस्तान का, जिसमें ऑस्ट्रेलवी टीम ने, शायकीन क्रिकेट के दिल भी जीते अपनी कारकर्दगी की बदौलत, और उन्होंने इस दौरे को बहुस्न खूबी अपने इख्तिताम तक पहुँचाया। हालाँकि वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 13 फिट खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद वो खेले। एक वाहिद T20 था, वो आज खेले। यकीनन अब आइंदा जो भी क्रिकेट की डेवलपमेंट होगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट।